अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये क्या है। पहला प्रेजेंट सिंपल, इसके नाम में प्रेजेंट का मतलब है फर्स्ट फॉर्म और सिंपल का मतलब है वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई गो देयर, आई प्ले क्रिकेट, इस तरह। वी में भी, दे में भी इस तरह। लेकिन ये जो है ई और शी में तब्दील होता है, जैसे कि ई प्लेस या शी प्लेस, इस तरह। फिर जिधर ऐस आएगा उधर हम डज लगाएंगे, और जिधर ऐस नहीं आएगी उधर हम सिर्फ डू लगाएंगे। जैसे आई डू नॉट प्ले या शी डजंट प्ले। दूसरा है हमारे पास पास्ट सिंपल। पास्ट का मतलब है सेकंड फॉर्म, सिंपल का मतलब वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर आएगी, जैसे सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो डिड लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म वापस आएगी। जैसे आई प्लेड क्रिकेट, ई प्लेड क्रिकेट, ई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। जो सेकंड फॉर्म है डिड के बाद हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। फ्यूचर मतलब इन्फिनिटिव, सिंपल मतलब वर्ब की जो है वर्ब की फॉर्म, यानी वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म लगाएंगे हम। जैसे आई विल प्ले, आई विल नॉट प्ले, ई विल प्ले, ई विल नॉट प्ले। इधर कोई एस ई एस आई एस नहीं आएगा, जिस तरह जैसे प्रेजेंट सिंपल में आता है। प्रेजेंट सिंपल की कुछ शर्तें हैं कि एस ई शीट में जब वर्ब की जो है फॉर्म्स बदलती रहती है, उनको हम बोलते हैं एडिशनल फॉर्म्स। जैसे ई प्लेस क्रिकेट, ई डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगर वही चीज़ हम फ्यूचर सिंपल में लगाएं कि ई विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा, तो इन्फिनिट फॉर्म प्ले की फ्यूचर सिंपल में आएगी, और प्ले की फर्स्ट फॉर्म ई शी इट के साथ वो प्रेजेंट सिंपल में आएगी। जैसे ई प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। लेकिन अगर वही चीज़ आप इधर फ्यूचर में लाए कि आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा, शी विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगी, इस तरह। इसमें जो है एस ई एस आई एस इन्फिनिटिव फॉर्म में कभी नहीं आता। इन्फिनिटिव फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम ही है होते हैं, लेकिन जिस वर्ब की फॉर्म में एस ई एस आई एस आ जाए उनको हम बोलते हैं एडिशनल फॉर्म्स। ये जो एडिशनल फॉर्म्स है वर्ब की, ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में ई शीट के साथ लगते हैं। जब वर्ब इन लफ्ज़ों से जब ख़त्म हो रहा हो, जैसे अगर वर्ब ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस जेड से ख़त्म हो रहा है तो ई शीट के साथ लगेगा ई एस, वर्ब के साथ लगेगा ई एस। जब ई शीट सब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हो, चाहे एक नाउन सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा हो, जैसे ई गोस, ई डजंट गो, ई ऑक्सिस, ऑक्सिस मतलब उल्लू बनाना, ई डजंट ऑक्सिस। अगर आई है तो ऑक्स लग चले, और गो में अगर आई है तो आई गो। और अगर शी टीचेस, वो पढ़ाती हैं। और शी अबेशिस, अबेश मतलब शर्मिंदा करना, वो शर्मिंदा करती है। अगर वो ज़्यादा है तो दे अबेश, वो जो तो ई एस है वो नहीं होगा, सिर्फ ई शीट में या एक नाम के साथ ई एस हम उसके साथ जोड़ देते हैं। इसी तरह अगर गैस, आपको ई गैस इस वो अंदाज़ा लगाता है तो उसमें डबल एस आ रहा है, और ई शीट एक सिंगुलर नाउन के साथ इसमें ई एस आएगा। इसी तरह बस, ई बसेस मतलब बस मतलब जल्दी में जाना कहीं, या मक्खी की आवाज़ उसको बोलते हैं बस। और अगर ये नहीं हो नाउन के, सॉरी वर्ब के आखिर में ये ओ एक्स सी एच ऐसा डबल एस जेड नहीं हो, तो आप सिर्फ एस लगा सकते हैं, जैसे ई टॉक्स, ई आस्क्स, इसी तरह। और अगर वर्ब पे वाई से शुरू हो रहा है, दूसरा बता रहे हैं कि अगर वर्ब वाई से ख़त्म हो रहा है और उससे पहले वॉल्स आ रहे हैं या यूजे आ रहे हैं, तो सिर्फ एस का इस्तेमाल करना। जैसे आप देखिए कि ई प्लेस, ई डजंट प्ले,
he says وہ کہتا ہے, he doesn't say وہ نہیں کہتا. اس طرح اگر وائی سے ورب وائی سے ختم ہو رہا ہے, اس سے پہلے کوئی کانسوننٹ آ رہا ہے. کانسوننٹ مطلب اے ہی آئی یو کے علاوہ جتنے بھی الفابیٹ ہے وہ آ رہے ہیں, تو آپ کو صرف وائی کو کٹ کرنا ہے, آئی بنانا ہے, اور آئی ایس لگا, آئی وائی کو کٹ کر کے آئی بنانا ہے, پھر ای ایس لگانا ہے. جیسے ای کرائز, ای ڈزنٹ کرائی. فلائی فلائز, اسی طرح فرائی تلنا, فرائی فرائز. بس آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.